ओरिजिनल मूवीज़ करके एक चैनल है, उन्होंने हमारा एक वीडियो है क्या मुसलमान अपनी बहन से शादी करते हैं, उसमें ये कमेंट करते हैं कि मेरा सवाल है कि जब पूरी दुनिया को क़यामत तक कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर ही चलना था, तो फिर अल्लाह ने 1024 पैगंबर और इतनी किताब क्यों भेजे? इस वजह से आज इंसानों में इख्तिलाफ़ है, जैसे ईसाई और मुसलमानों में। जहाँ तक ये सवाल है कि अल्लाह ताला, बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला एक ही बार में पूरी कुरान को नाजिल क्यों नहीं कर दे, अल्लाह ताला ने एक ही बार में सब चीज़ क्यों नहीं बता दिया? तो ये इसी तरह हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि मैथ्स का स्टूडेंट है, जो एडमिशन लेता, मान के चलिए यूकेजी में या एलकेजी में या नंबर स्टैंडर्ड 1 में आ जाता है स्कूल में, और वो बोलता है कि अगर आपको मुझको इंटीग्रेशन पढ़ाना है तो आप एक ही बार में क्यों नहीं पढ़ा देते, आप क्यों मुझको एडिशन पढ़ाते हैं, आप क्यों मुझको सब्सट्रैक्शन पढ़ाते हैं, आप क्यों मुझको इतने सारे चीज़ें पढ़ाते हैं, उसके बाद जा करके इतने दिनों के बाद आप मुझको ये इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं या डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते हैं? तो ये इसी तरह का बात हुआ, क्योंकि जब अल्लाह ताला जानते थे कि इंसान इस मैसेज को ले सकता है, इंसान इस मैसेज को पूरे समझ सकता है, तो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कुरान को नाजिल फरमाया। उससे पहले अल्लाह ताला ने वक्त के हिसाब से, लोगों के हिसाब से नबियों को भेजा, और उसके बाद वही उन पे वही नाजिल की। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम, अगर आप बाइबल पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई हैव बीन सेंट बट टू द लॉस्ट शीप ऑफ हाउस ऑफ इज़राइल, कि मुझको भेजा गया है सिर्फ इज़राइली भूले भेड़ों की तरफ, मतलब कि मुझे सिर्फ बनी इसराइल की तरफ भेजा गया। उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, उससे पहले भेजा गया है, उनको भेजा गया बनी इसराइल की तरफ। उसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हर एक नबी को भेजा गया अपने अपने वक्त के हिसाब से, अपने अपने लोगों के हिसाब से। लेकिन जब वक्त ऐसा रहा, जब टाइम ऐसा आया कि अल्लाह ताला जब जानते थे कि सब ये वक्त सही है, जब लोग समझने के काबिल थे उस मैसेज को, पूरे के पूरी शरीयत को, पूरे के पूरे लॉ को, तो अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया आज से 1400 साल पहले। अब ये भी सवाल किया गया है कि इसीलिए इख्तिलाफ़ है, क्योंकि अलग अलग वही नाजिल किए, इसलिए इख्तिलाफ़ है। तो जब भी अल्लाह ताला वही नाजिल करते थे तो ये नहीं नाजिल करते थे कि जैसे कि तुम अभी ईसाई बन जाओ, तुम अभी यहूदी बन जाओ। पूरे बाइबल में क्रिश्चियन वर्ड, जीसस का गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़िए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन। जीसस क्राइस्ट जब इस दुनिया में चलते थे, उनका जो अकाउंट है बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में, उसमें एक बार भी वो अपने कान से या अपने मुंह से ये चीज़ नहीं, कान में सुन नहीं रहे या नहीं बोल रहे। फर्स्ट टाइम जीसस क्राइस्ट का जब ये वर्ड आता है क्रिश्चियन, ये बुक ऑफ एक्ट्स में आता है, तो जीसस क्राइस्ट तो इसको सुन भी नहीं रहे, जीसस क्राइस्ट तो इसको बोल भी नहीं रहे हैं। तो ये बाद में लोग आकर के, या जो कि बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है बाइबल में ही, कि जब लोग सुनते हैं उनके बारे में, जब लोग देखते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट के मानने वाले, तो दीज आर क्रिश्चियंस, तो वो लोग बोलते क्रिश्चियंस, और फिर उस वर्ड को उन्होंने अपने गले से लगा लिया। तो जीसस क्राइस्ट कभी भी ये नहीं बोलते, बल्कि अगर आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 पढ़िएगा तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई कैन ऑन माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा फैसला करता हूँ, और मेरा फैसला सही है बिकॉज क्योंकि मैं अपने से अपनी इच्छा नहीं चाहता, उसकी चाहता हूँ जिसने मुझको भेजा है। तो जो ये कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, उसकी चाहता हूँ जिसने मुझको भेजा है, या मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, ईश्वर की इच्छा चाहता हूँ, अल्लाह की इच्छा चाहता हूँ, अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, इसी को मुसलमान बोलते, इसी को मुस्लिम बोलते। तो अल्लाह ताला बार बार जब वही भेजते थे तो इस तरह नहीं करते थे कि एक बार बोला कि ईसाई बनो, एक बार बोला यहूदी बनो, एक बार बोला बुद्धिस्ट बन जाओ, एक बार बोला इस पारसी बन जाओ। नहीं, अल्लाह ताला जब भी वही नाजिल करते थे तो सेम बेसिक मैसेज रहता था, तौहीद, रिसालत और आखरत का। तौहीद मतलब एक अल्लाह के बारे में, एक ईश्वर को मानने के बारे में। रिसालत मतलब कि उस नबी को मानने के बारे में जो कि नबी आता था। और आखरत, ये मरने के बाद की जो दुनिया होगी उस पे मानने के ऊपर। तो बेसिक तौहीद, रिसालत और आखरत रहता था। लोग जब इसको कोई ईसाई कर दिया, लोग जब इसको कभी यहूदियत की तरफ ले गए, लोग जब इसको अपना सेक्ट बना लेते, या लोग जब उसको अपने हिसाब से, अपने ट्राइब के हिसाब से, जब अपने कबीले के हिसाब से या अपने थिंकिंग के हिसाब से लोग उस पर करने लगते, तो अल्लाह ताला फिर से नबी को भेजते थे, फिर से प्योर मैसेज के साथ। लेकिन फिर जब वो कंटामिनेट हो जाता था, सब लोग उसको फिर नहीं मानने लगते थे, फिर अल्लाह ताला नबी को भेजते थे। इसी प्रोसेस के आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, और फिर कुरान को भेजा, वही नाजिल किया गया उनके ऊपर कुरान, और कुरान की हिफाजत की जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही है जो इस जिक्र को नाजिल करते हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो फिर अब क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि अब फिर, क्योंकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मा अल्लाह ताला ले चुके हैं, और क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे कि अब लोग इसको समझ सकते हैं, फ़ाइनल मैसेज को, पूरे का पूरा दीन और शरीयत के जो ये कानून है उसको लोग समझ सकते हैं,
तो फिर अल्लाह ताला ने इसको आज से 1400 साल पहले लगभग नाजिल किया। और फिर आप अभी के टाइम पे हम लोगों को चाहिए कि जो आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी उनके ऊपर जो शरीयत नाजिल हुआ, उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुआ वही नाजिल की गई, उस पे माने, उन पे माने, अल्लाह की तौहीद पे माने और आखिरत पे माने, और इस दीन जो कि इस्लाम जिसका नाम है उस पे माने, ताकि जो हम इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद, मरने के बाद की दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।